दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऋषभ पंत के 96 रनों को रोहित शर्मा ने भी अपना सलाम ठोक दिया है और आखिरकार ऋषभ पंत की धाकड़ बल्लेबाजी पर क्या बोले रोहित शर्मा, ये सब तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है ऋषभ पंत और रोहित शर्मा में कौन बेहतर बल्लेबाज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में ऋषभ पंत सुपर हीरो बन चुके हैं। आपको बता दें कि मैदान पर उतरकर रोहित शर्मा का फैसला टीम के लिए पहले बल्लेबाजी का रहा। बल्लेबाजी में शुरुआत भी काफी सुनहरी थी। रोहित और मयंक ने मिलकर 60 से 70 रन तो जुटा ही दिए थे, जिसमें रोहित के 29 तो वहीं मयंक के 33 रन शामिल थे। बीच कोहली और हनुमा विहारी के बीच में भी अच्छी पार्टनरशिप बनी। हनुमा विहारी इकलौते ऐसे खिलाड़ी बने जो कि पंत के बाद 50 लगाकर गए हैं। 58 रन अपनी पारी में लगाए हनुमा ने और कोहली अपने 100वें मैच में 45 पर आउट हो गए। लेकिन इस बीच जब ऋषभ पंत मैदान में आए तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। 175 पर हमारे 4 विकेट हो गए थे और अगर 400 तक पहुंचना था तो शतक की दरकार थी और वाकई में एक शतकीय पारी खेल गए ऋषभ पंत। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऋषभ पंत ने तो शतक लगाया ही नहीं, लेकिन उनकी पारी भी किसी शतक से कम नहीं थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऋषभ पंत ने 56 रन बनाने तक बड़े ही सुकून से बल्लेबाजी करी, लेकिन जैसे ही जडेजा का साथ मिला वो उग्र हो गए। चौके और छक्कों की बारिश करते हुए उन्होंने लसित से लेकर धनंजय डिसिल्वा तक की जमकर धुनाई कर डाली। एक ही ओवर में 356 का स्ट्राइक रेट लगाया और फिर 22 रन बना दिए एक ही ओवर में, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके शामिल थे। उसके बाद पंत को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो गया। दोस्तों डिसिल्वा को चौके चढ़कर पंत न सिर्फ 82 पर पहुंचे बल्कि कुछ ही क्षणों में 96 पर भी पहुंच गए थे। ऐसा लग रहा था कि पंत को शतक पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता। हालांकि सबके दिमाग में उनका शतक तो पहले से ही पूरा हो गया था, लेकिन पंत फिर 96 रन पर बोल्ड हो गए, जिसके चलते वो शतक तो पूरा नहीं कर पाए लेकिन भारत को 350 के पार ले गए। लेकिन दोस्तों अब ऋषभ पंत के इसी शतक पर रोहित शर्मा ने भी सलाम ठोका है। आपको बता दें कि ऋषभ पंत की इतनी धाकड़ पारी पर कप्तान रोहित शर्मा ने सलाम ठोकते हुए कहा, ऋषभ पंत एक उम्दा बल्लेबाज हैं। जिस हिसाब से उन्होंने आज के मैच में बल्लेबाजी करी उसकी जितनी भी तारीफ हो शायद कम रहेगी। ऐसा खिलाड़ी जो कि शतक में नहीं बल्कि पारी में बिलीव करता है, ऐसे खिलाड़ी वाकई में कम होते हैं। ऋषभ पंत का शतक पूरा होता तो वाकई में सबको और ज्यादा खुशी होती, लेकिन खुशी इस बात की है कि उन्होंने शतक के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। ज्यादातर तौर पर खिलाड़ी अपना शतक पूरा करने के लिए आराम से खेलने लगते हैं, लेकिन मुझे ऋषभ का यह अंदाज पसंद आया कि वो मैदान में अपने लगातार नेचुरल वे में बल्लेबाजी करते रहे और इससे न सिर्फ युवा को प्रोत्साहन मिलती है बल्कि उन्हें इस बात की भी समझ पड़ती है कि उन्हें अपने ही अंदाज में बैटिंग करनी चाहिए, जिससे उनकी परफॉर्मेंस में और भी ज्यादा निखार आए। मुझे लगता है कि ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेट टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सबसे ज्यादा अहम रोल अदा करेंगे। दोस्तों ऋषभ पंत एक ऐसे धाकड़ बल्लेबाज हैं जिनकी तारीफ पूरे विश्व में हो रही है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है जब बात पंत और रोहित शर्मा की आती है तो बेहतरीन बल्लेबाज कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों शेन वॉन के निधन के बाद पूरी दुनिया शोक की लहर में डूब चुकी है। आपको बता दें कि शेन वॉन 52 साल की उम्र में सबको छोड़कर जा चुके हैं। इस पर भारतीय दिग्गज भी बहुत ज्यादा भावुक हैं। लेकिन किस खिलाड़ी ने शेन वॉन के जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए क्या कहा, ये सब तो आपको बताने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है शेन वॉन और अनिल कुंबले में कौन एक बेहतर गेंदबाज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने श्रीलंका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन तो किया, लेकिन यह प्रदर्शन शाम होते होते फीका नजर आया, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया के एक बहुत ही बड़े दिग्गज सबको छोड़कर अलविदा कह चुके हैं। यहाँ बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर दिग्गज गेंदबाज शेन वॉन की। ऑस्ट्रेलियाई टीम की एक समय पर वनडे में कप्तानी कर चुके शेन वॉन को कौन नहीं जानता। दुनिया में सबसे पहले सबसे तेज 700 विकेट शेन वॉन के हुए थे। इस दिग्गज लेग स्पिनर के नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1000 से भी ज्यादा विकेट्स दर्ज हैं। और दोस्तों शेन वॉन तो भारत में भी बहुत ज्यादा फेमस थे। इसका कारण था शेन वॉन का चरित्र। दोस्तों शेन वॉन एक हरफन मोलक और काफी शौकिया खिलाड़ी थे और शायद यही वजह है कि भारत जैसे बड़े देश में भी हर कोई शेन वॉन को स्पिन गेंदबाजी का बादशाह मानता था। भारत के खिलाफ भी उनका काफी अच्छा रिकॉर्ड था और इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भी। लेकिन इत्तेफाक की बात तो देखिए, आज ही के दिन शेन वॉन ने एक खिलाड़ी के लिए भावुक ट्वीट किया और शाम होते होते थाईलैंड में एक विला में उनकी मृत्यु की खबर सामने आती है। दोस्तों शेन वॉन को कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है, लेकिन अभी इस मुद्दे पर पूरी पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें कि शेन वॉन की खबर आने के बाद पूरा क्रिकेट जगत शोक की लहर में डूब चुका है। सब दुखी हैं।
और इसी बीच भारतीय खिलाड़ियों ने भी अपना बयान दे ही दिया है। लेकिन किसने शेन वॉर्न के लिए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए क्या कहा, चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। तो भारत के प्रेजेंट कप्तान यानी कि रोहित शर्मा शेन वॉर्न की खबर सुनने के बाद काफी ज्यादा गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। दोस्तों, शेन वॉर्न के लिए ट्वीट करते हुए रोहित शर्मा ने लिखा, मेरे पास शब्द नहीं है इस फीलिंग को बयां करने के लिए। ये बहुत ज्यादा ही दुखदाई है। एक ऐसा क्रिकेट का दिग्गज जिसे हम चैंपियन मानते हैं वो अब हमारे बीच में नहीं है। शेन वॉर्न, आप हमारे साथ नहीं रहे, इस बात पर मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। एक भारी दिल से लिखना पड़ रहा है कि आपको हर जगह शांति मिले। दोस्तों, विराट कोहली भी पूरी तरीके से चौंक चुके हैं शेन वॉर्न की खबर सुनकर। आपको बता दें, विराट कोहली ने भी शेन वॉर्न के लिए लिखते हुए कहा, जिंदगी के किसी भी लम्हे को आप सोच नहीं सकते। आप इस दुनिया में क्रिकेट के सभी स्टार्स को छोड़कर चले गए हैं, इस बात को मैं हजम ही नहीं कर पा रहा हूँ। आप दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज हैं। आप जहां भी हों पीस में रहें। क्रिकेट जगत में यह अब तक का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा झटका है। तो वहीं दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग ने भी शेन वॉर्न पर ट्वीट करते हुए कहा, अब तक मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। दुनिया के सबसे बड़े महान स्पिनर गेंदबाज जो स्पिन गेंदबाजी को बहुत ही बदल चुके हैं, जिनकी वजह से स्पिन गेंदबाजी को अहमियत मिली, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। लाइफ यानी कि जिंदगी बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता और इसकी सच्चाई को एब्जॉर्ब करना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट। शेन वॉर्न के पूरे परिवार के लिए मेरी संवेदना उनके साथ है। वो अपना ध्यान रखें और शेन वॉर्न को शांति मिले। दोस्तों, गौतम गंभीर ने भी शेन वॉर्न के लिए कहा, आपके जैसा एटीट्यूड, आपके जैसा मिजाज और आपके जैसी मैजिक गेंदबाजी शायद ही कोई कभी हासिल कर पाएगा। आप जहां भी रहें आपको शांति मिले। तो वहीं दोस्तों, शिखर धवन ने भी इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हुए शेन वॉर्न के लिए लिखा, मैं बेहद ही उदास हूँ, शौक हो चुका हूँ और लिखने के लिए कुछ बचा नहीं है कि आप दुनिया से जा चुके हैं। इस बात पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा। शब्द नहीं बचे अब आपके बारे में कहने के लिए। आपने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आपकी फैमिली के साथ मेरी संवेदना है और आप जहां भी रहें आपको शांति मिले। दोस्तों, क्रिकेट जगत में तो शौक की लहर तोड़ ही गई है, लेकिन शेन वॉर्न इतने बड़े दिग्गज थे कि पूरा बॉलीवुड तक शेन वॉर्न के लिए लिख रहा है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 96 रनों की धाकड़ पारी खेलने के बाद ऋषभ पंत भावुक हो गए, लेकिन धोनी और रोहित शर्मा को लेकर कुछ ऐसा कह गए कि करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। क्या बोले ऋषभ पंत, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है पंत और धोनी में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंकाई टीम के बीच में सीरीज का पहला टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत इतनी ज्यादा शानदार है कि हर किसी की जबान पर इस समय ऋषभ पंत का ही नाम है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही मैच शुरू हुआ तो रोहित शर्मा टॉस जीत गए, पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन शुरुआत कुछ ज्यादा खास नहीं रही। रोहित शर्मा तो 29 पर आउट हो गए, मयंक अग्रवाल भी 33 से आगे नहीं बढ़ पाए और कोहली 45 पर रुक गए और फिर 50 लगाकर हनुमा विहारी भी पवेलियन की तरफ चल दिए थे। ऐसे में बल्लेबाजी का सारा दारोमदार उठाया ऋषभ पंत ने। दोस्तों, इस खिलाड़ी ने अकेले अपने दम पर ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी कर दी कि मानो टेस्ट में रोहित और कोहली ने भी ना की होगी। जब एक छोर से विकेट गिर रहे थे, अय्यर भी इनका साथ छोड़ गए थे, तो जडेजा के साथ मिलकर न सिर्फ 200 पंत ने अपना विकेट बचाया बल्कि टेस्ट को T20 बना डाला। आपको बता दें कि विराट कोहली को बोल्ड करने वाले गेंदबाज लसित को तो ऋषभ पंत ने एक ही ओवर में 22 रन जड़ दिए, वो भी 356 के स्ट्राइक रेट से। अपना 50 पूरा करते ही ऋषभ पंत और ज्यादा उग्र हो गए और चौके और छक्कों की बारिश करते चले गए जब तक वो 96 रन तक नहीं पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, ऋषभ पंत तो ऋषभ पंत है, वो 96 पे हो या 99 पे, वो बड़ा शॉट मारकर ही एक खास अंदाज में टीम के लिए सेंचुरी पूरी करना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, इससे पहले कि गेंद पंत के बल्ले पर लगती वो विकेट्स में जा लगी और पंत बीट होने के कारण क्लीन बोल्ड हो गए थे। लेकिन दोस्तों, पंत अपने शतक से 4 रन पहले ही आउट हो गए। ये पंत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी पंत 5 बार 90s में आउट होकर जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये शतक ये पारी ही तो है। पंत ने कहीं ना कहीं एक शतक लगाने वाले खिलाड़ी से ज्यादा इज्जत कमाई है, टीम को मुश्किलों से निकाला है और वाकई में ऐसा प्रदर्शन कर दिया जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। लेकिन 96 रनों की पारी खेलने के बाद पंत ने जो कहा, उसके बाद तो उन्होंने सबका दिल ही जीत लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने 96 रन लगाने के बाद कहा, वाकई में एक शानदार लम्हा है। हमारी टीम ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। टेस्ट मुकाबले में हमारी बल्लेबाजी पहले से बेहतर हुई है। अगर आप सभी देखें तो ओपनिंग जोड़ी से लेकर मिडिल ऑर्डर के सभी खिलाड़ियों ने कंट्रीब्यूट तो किया ही है। मेरा मकसद भी यही था, मैदान पर आना और अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा बड़ी पार्टनरशिप खेलना।
टेस्ट क्रिकेट कोई T20 फॉर्मेट नहीं जहां पर आप चौके और छक्कों की बारिश करेंगे और फिर चल देंगे। यह तो वो धैर्य रखने वाला खेल है जिसमें आप जितना लंबा मैदान पर रहेंगे उतनी अच्छी पारी खेल पाएंगे